हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का एक्सीलेंस होम साइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ आहार बनाने की विधियाँ, कि आहार बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट, मैं पहले आपको वही टॉपिक करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट देखिए, आहार बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ मेकिंग मील। आहार कितनी विधियों द्वारा बनाया जाता है। आइए देखिए आगे। आहार बनाने की विधियाँ। आहार को अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, किंतु आहार को पकाने के माध्यम के दृष्टिकोण से आहार पकाने की विधियों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 4। तो आहार पकाने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। अब देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 देखिए, चिकनाई, यही क्या, वसा द्वारा भोजन पकाना। नंबर 2 देखिए, जल द्वारा भोजन पकाना। नंबर 3 देखिए, वाष्प द्वारा भोजन पकाना। नंबर 4 देखिए, वायु हवा द्वारा भोजन पकाना। ये तो आपका हो गया 4 क्या हो गया? भोजन पकाने की विधियाँ क्या क्या? चिकनाई, वसा द्वारा भोजन पकाना, जल द्वारा भोजन पकाना, वाष्प द्वारा भोजन पकाना, वायु हवा द्वारा भोजन पकाना। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए नंबर 1, चिकनाई द्वारा आहार बनाने की विधि, वसा द्वारा आहार बनाने की विधि। इस विधि में तेल, घी आदि चिकनाई के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। किसके माध्यम से? तेल, घी। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले तेल या घी को आग पर अधिक देर तक गर्म किया जाता है। जब ये धुआं छोड़ने लगते हैं तब इसमें खाद्य पदार्थ डालकर शीघ्रता से क्या किया जाता है? निकाल लेते हैं। देखिए, चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की निम्नलिखित कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। चिकनाई में भी क्या किया जाता है? 3 विधि द्वारा क्या होता है? आहार बनाया जाता है। नंबर 1 देखिए, तलने की गहरी विधि। नंबर 2, तलने की उथली विधि। नंबर 3, तलने की शुष्क विधि। अब देखिए तलने की गहरी विधि में कैसे भोजन पकाया जाता है। देखिए नंबर 1 देखिए, तलने की गहरी विधि। इस विधि में घी या तेल की मात्रा इतनी ली जाती है ताकि उसमें बनाई जाने वाली वस्तु क्या हो? वो डूब जाए। तलने की गहरी विधि में आप घी या तेल इतनी मात्रा में लेंगे कि आप उसमें जो भी आप बना रहे हैं, वो जो भी पकवान आप बना रहे हैं उसे उसमें डालिए और वो क्या हो? पूरी तरह से डूब जाए, उसमें तो वस्तुएं डूब जाए। तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एज पूड़ी, कचौड़ी, समोसे आदि को बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे आदि को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो तलने की गहरी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तलने की उथली विधि क्या होती है। इस विधि के अंतर्गत किसी फ्राई पैन या कढ़ाई में थोड़ा तेल या घी डालकर क्या किया जाता है? तब तक गर्म किया जाता है जब तक उसमें धुआं ना उठने लगे। क्या हो? धुआं ना उठने लगे। इसके बाद उसमें पकाई जाने वाली वस्तु को डाल देते हैं। इसके बाद पहले वस्तु को एक तरफ से सेक लेते हैं, तत्पश्चात पलटकर दूसरी ओर से सेक लेते हैं। फिर जब वस्तु पूरी तरह से लाल हो जाए, पक जाए, तब कढ़ाई से क्या करते हैं? निकाल लेना चाहिए। इसमें उदाहरण में देखिए क्या क्या, डोसा, मछली, चीला, ऑमलेट आदि इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। क्या क्या? डोसा, मछली, चीला, ऑमलेट आदि क्या किए जाते हैं? इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं, तलने की उथली विधि द्वारा। नंबर 3 देखिए, तलने की शुष्क विधि क्या होती है? क्या? तलने की शुष्क विधि।
इस विधि में ऐसी वस्तुओं को पकाया जाता है जिसमें स्वयं की चिकनाई पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस विधि में तलते समय बाहर से घी या तेल नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये पदार्थ गर्म करने पर अपनी चिकनाई क्या करता है, वो स्वयं छोड़ देता है। जब आप उसे पकाएंगे तो स्वयं क्या करेगा, तेल या घी छोड़ देगा अपनी चिकनाई। इस कारण वह कढ़ाई की तली में चिपकते नहीं हैं। जैसे क्या, देखिए, जैसे क्या पकाना, सॉसेज शुष्क विधि द्वारा ही पकाए जाते हैं। क्या, सॉसेज क्या किए जाते हैं, शुष्क विधि द्वारा ही क्या किए जाते हैं, पकाए जाते हैं। अब स्टूडेंट तो हो गया। अब आप नंबर चिकनाई विधि द्वारा आपको समझ में आ गया ना कि किस किस मतलब कैसे कैसे पकाते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर 2, जल द्वारा आहार बनाने की विधि। देखिए, इस विधि में किसी वस्तु को पकाने की क्रिया आर्द्रता के माध्यम से संपन्न होती है। जल द्वारा पकाने की विधि को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिए, नंबर 1 उबालना, नंबर 2 धीरे धीरे उबालना, नंबर 3 धीमी आंच पर पकाना। देखिए उबालना कैसे किया जाता है। नंबर 1 उबालना। इस विधि द्वारा पकाई जाने वाली वस्तु को जल के साथ किसी कुकर या भगोने में अंगीठी या चूल्हे पर तब तक उबाला जाता है जब तक वह क्या, गल न जाए। जब तक कोई पदार्थ गल न जाए तब तक उसे क्या किया जाता है, अंगीठी या चूल्हे पर क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। उदाहरण देखिए, आलू, मटर, चने तथा सूप आदि के बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें, आलू, मटर, चने तथा सूप आदि के बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु को छिलका उतार कर नहीं उबालना चाहिए। किसी भी वस्तु को आप क्या, छिलका उतार कर नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, उसका पौष्टिक तत्व जो है वो सब पानी में क्या होगा, निकल जाएगा, पानी के साथ निकल जाता है। नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे उबालना। यह विधि उबालने की विधि के समान है। क्या है, यह विधि उबालने की विधि के ही समान है। अंतर बस इतना है इसमें कि देखिए यहाँ अंतर इतना है कि उसमें क्या करते हैं, उसमें तेजी मतलब गैस तेज कर देते हैं कि बॉयल हो, और इसमें आँच जो है वो क्या करते हैं, वो धीमी रखते हैं आँच। अंतर इतना है कि आँच क्या रखते हैं, धीमी, धीरे धीरे उबालने में। अब नंबर 3 देखिए, धीमी आंच पर पकाना। क्या, धीमी आंच पर पकाना। यह ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत खाद्य सामग्री को बंद बर्तन में मंद गति से काफ़ी देर तक पकाया जाता है। जिस बर्तन में वस्तु को पकाया जाता है उसका ढक्कन मजबूती से कसकर बंद रखना चाहिए, जिससे बर्तन की वाष्प बाहर न निकल पाए तथा भोज्य पदार्थ को क्या किया जाए, तर बनाए रखे, भोज्य पदार्थ को तर बनाए रखे। देखिए, जैसे मांस आदि पकाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या पकाने में, मांस पकाने में धीमी आंच पर पकाया जाता है। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, वाष्प द्वारा आहार पकाने की विधि। नंबर 3, यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य विधियों जैसे उबालना से अच्छी है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, पकाया जाता है। देखिए प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में एक बर्तन लेते हैं जिसके निचले भाग में पानी और इसके ऊपरी भाग पर छलनी या कोई पतला कपड़ा बांधकर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ को रखकर वाष्प द्वारा भोजन पकाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, इस विधि में एक बर्तन लेते हैं जिसके निचले भाग में पानी और इसके ऊपरी भाग पर छलनी या कोई पतला कपड़ा बांधकर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ को रखकर वाष्प द्वारा क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं। इस विधि द्वारा भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। क्या होता है, अधिक समय लगता है, और भोजन के कुछ तत्व क्या होते हैं, छलनी या कपड़े के छिद्रों द्वारा नीचे के उबलते हुए पानी में घुल जाते हैं।
भोजन पकाने की यह विधि अधिकतर घरों में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए जैसे क्या ढोकला, इडली। और स्टूडेंट एक चीज़ और, आप क्या करते हैं, फरे, गाँव में लोग मतलब फरा बनाते हैं तो उसको भी इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। देखिए अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है? इस विधि में पानी की कम आवश्यकता होती है। जिस बर्तन में इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पकाया जाता है उस बर्तन का ढक्कन क्या किया जाता है, कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे बर्तन में उपस्थित वाष्प बर्तन से बाहर नहीं निकल पाती तथा खाद्य पदार्थ उसी भाप के दबाव से गल जाता है। इस विधि द्वारा पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का समय भिन्न भिन्न होता है। इस विधि में भोजन पकाने के लिए सर्वोत्तम बर्तन क्या होता है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर माना जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, 3 तो हो गया आपका ना। आगे देखिए 4, वायु द्वारा आहार पकाने की विधि। देखिए इस विधि के अंतर्गत भोज्य पदार्थों को पकाने में वायु का प्रयोग सेकने तथा भूनने में किया जाता है। किसमें? तो सेकने तथा भूनने में। इस वर्ग के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 देखिए सेकना, नंबर 2 भूनना भुजना, नंबर 3 देखिए भट्टी या तंदूर में पकाना। देखिए सेकना, जब वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थों को सेका गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेकना कहते हैं। जैसे तवे पर चपाती सेकना। जब वस्तु को क्या किया जाता है, सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है, सेका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेकना कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए स्टूडेंट, भूनना। क्या भूनना? इस विधि में वस्तु को पकाने के लिए बालू का प्रयोग किया जाता है। जब बालू गर्म हो जाता है तो बालू का ताप वस्तु में पहुंचकर उसे पका देता है। इस विधि में उष्ण वायु के द्वारा भोजन क्या किया जाता है, पकाया जाता है। किसके द्वारा? उष्ण वायु के द्वारा। आगे देखिए स्टूडेंट, भट्टी में पकाना। भट्टी में कैसे पकाया जाता है? देखिए इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पकाने के लिए खाद्य पदार्थ के चारों ओर से समान अनुपात में गर्मी पहुंचाई जाती है और इस विधि से भोजन बनाने के 2 साधन हैं। क्या? नंबर 1 देखिए तंदूर या देशी उष्मक, नंबर 2 भट्टी उष्मक। तो देखिए नंबर 1 तंदूर या देशी उष्मक। इस विधि के अंतर्गत होटलों में नान और तंदूर की रोटी बनाई जाती है। कहाँ? होटलों में। तंदूर या देशी उष्मक इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंदर होटलों में क्या होता है, नान और तंदूर की क्या की जाती है, रोटी बनाई जाती है। यहाँ देखिए भट्टी उष्मक, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को उष्मक में रखकर बंद कर दिया जाता है। इस उष्मक की गर्मी से पदार्थ क्या होता है, पक जाता है। जैसे क्या होता है देखिए पेस्ट्रीज, डबल रोटी, बिस्कुट और केक। क्या होता है ये भट्टी उष्मक होता है। पेस्ट्रीज, डबल रोटी, बिस्कुट और केक। आगे देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। उबालना जो होगा वो क्या होगा, किसको उबालेंगे हम, उबालने की विधि, तो वो चावल होगा। ब्लाचिंग जो है टमाटर होगा। बेकिंग जो है पेस्ट्री होगा। और ये भुनना जो है क्या, चपाती। चपाती क्या करेंगे, भुनना। स्टूडेंट ये आपका हो गया आहार बनाने की क्या विधि हो गई कंप्लीट। स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।